स्टार ट्रेक ग्लोबल जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज लाने की कोशिश करता है और जिंदगी में कुछ अच्छे हसीन पल क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, यही स्टार ट्रेक का मकसद है कि टिकट कटने से पहले कुछ अच्छा काम कर दिया जाए। So anyways, so I hand over to Mahesh to start the proceedings of how we are going, what we are going to do, and this is free for all. ठीक है जी, महेश, over to you. थैंक यू अरुण फॉर दैट। एक्चुअली ये जो आज का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें जब हम बात कर रहे थे पिछली बार, जब हम मिले थे, हम पूरा ग्रुप मिले थे, ये टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, जो कहते हैं बोलने वाली बात बोलने वाली नहीं थी। बात ये थी कि कई बार मुझे सुनने को मिल रहा है अपनी दूसरी मीटिंग्स में भी और दूसरे लोगों से भी कि यार पक गए हैं हम सुन के, ज्ञान पापा की इतना ज्ञान बढ़ गया कि बस निर्वाण के नजदीक पहुंच गए, मिलने वाला है बस। एक आध दो मैसेज और आगे तो हम पहुंच जाएंगे भाई, से देखते ही नहीं, इतना ज्ञान हो गया है हमारे चारों तरफ की बस पूछिए मत। तो लेकिन वही बात होती है कि इनसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो इनसाइट्स क्या होती है, उस ज्ञान से हमने क्या लिया, दैट इज इनसाइट। और व्हाट आई एम फाइंडिंग इट कि यहाँ पर हम बोले जा रहे हैं, आपके सामने बेस्ट टू द बेस्ट स्पीकर खड़ा है, लेकिन अगर आप ट्यून्ड इन नहीं हो तो वो बेस्ट स्पीकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर भगवान भी सामने खड़ा हो तो आप उससे नहीं ले सकते क्या क्या वो देना चाह रहा है। तो इनसाइट्स क्या होती है, हमने क्या लिया वर्ल्ड में, उससे जो हमें मिल रहा है। तो हमने कहा चलो ऐसा कुछ करते हैं जहां पर हम लोग जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी इनसाइट्स क्या है, लाइफ क्या इनसाइट्स। क्योंकि कई बार क्या थेरेपी की बात करते हैं, कोई यहाँ आता है, कोई बोलता है जी सपोज कोई मेथड है, कोई योगा है, कोई ईएफटी है, कोई एनएलपी है, दीज आर ऑल द मेथड्स। इनका यूज क्या कर रहे हैं, कहां पर ये हमें हेल्प कर रहा है, उससे हमें तो मेथड भी नहीं, एक्चुअली उससे हमारी लाइफ में बदलाव क्या आया। तो रीना जी को थोड़ा सा म्यूट करते हैं। यस, सो बदलाव क्या आया उससे, वो अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है। अब कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, फिर भी वही का वही खड़ा हूं। वंडरफुल, कुछ और करना चाहते हैं, हाँ कुछ और भी करना चाहता हूँ। So they will go for something else, but actually what they are looking for is something which is beyond this all therapies and all. तो ये जो सेशन रखा हार्ट टू हार्ट, ये वही था कि हो सकता है यहाँ पर जो लोग आए उन्हें ये भी समझ में आया कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, दीज आर ऑल टूल्स। इन टूल्स पे अटक के नहीं रहना है हम। और स्टार ट्रेक का मकसद भी ये है कि एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट करना है जहाँ टूल्स के ऊपर बात नहीं हो रही है, उस टूल से हम क्या कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अगर एक इंसान कहता है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वेरी डिफरेंट एग्जाम्पल बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। एक इंसान कहता है कि यस मैं ना पिछले 20 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, 20 years, ओके फाइन, दैट्स गुड, एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी गुड, बट मेरे को ना कोई अगर झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई अगर मुझसे झूठ बोलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा ओके, तो झूठ क्या है वो, बिकॉज वो ऐसी चीज बोल रहा है जो सच नहीं है। किसके निगाह से, मेरी निगाह से। मेरी निगाह में जो सच है वो नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। 20 साल से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, 20 साल से आपको गुस्सा आया जा रहा है, गुस्सा नहीं जा रहा है, तो आपके दिल में एक्चुअली कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि मेडिटेशन से मुझे मिल क्या रहा है। हो सकता है आपके आसपास वाले बोल रहे हो कि मेडिटेशन तो करते हो, गुस्सा तो गया नहीं आपका। गुस्सा कहाँ है, गुस्सा तो वहीं का वहीं खड़ा है, जहां पर थे, जहां पर आप आए थे, गुस्सा वहीं का वहीं है। तो आपका गुस्सा खत्म क्यों नहीं हुआ अगर आप मेडिटेशन करते हो? देन सेट पता नहीं क्यों नहीं खत्म हुआ, लेकिन है ऐसा। सो ये फिनोमिना हम सब लोग फील करते हैं और काफी टाइम से फील कर भी रहे हैं। इसलिए हम बात करते हैं ज्ञान की, कि ज्ञान इतना बढ़ गया है कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं आज के। तो ज्ञान को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। आज का डिस्कशन जो प्लेटफॉर्म है, this platform is always about discussing things, sharing what you find relevant, something on the humanistic level rather than me and you level. मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हो, आपने ये कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, इस लेवल पे बात ना करके ह्यूमनिस्टिक लेवल पे बात करते हैं। और वो ह्यूमनिस्टिक लेवल क्या है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। बाकी तो कोई ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्टर है, तो कोई कोच है, तो कोई स्पीकर है, वी आर ऑल डिफरेंट बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट। तो ह्यूमन लेवल पे जो बात करनी है, वहां से अगर हम शुरुआत करें
तो हम एक अच्छी ऊंचाइयों पर जा पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, बिकॉज हम सब कुछ ये एक चीज के लिए कर रहे हैं, और वो चीज है अपने आप को जितना हो सके नेचुरल फॉर्मेट में लेके आना है, जैसे हम हैं एक्चुअली उसमें लेके आना, रादर देन हम उधार की जिंदगी जी। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म की जब बात हो रही थी तो वी हैव डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट इट, इट्स अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म। बट इस प्लेटफॉर्म का एक कुछ और चीजें और यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं। जैसे बहुत से लोग मीटिंग्स में आते हैं लेकिन वीडियो ऑन नहीं करते। आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों का रियली में प्रॉब्लम हो सकता है, और प्रॉब्लम होता है। जैसे कुछ लोग, कल कल हमारी यूएफटी वर्कशॉप चल रही है, वहां पर एक लेडी है, वो शी इज नॉट रियली वेल, उन्होंने पूरी वर्कशॉप में वीडियो ऑन नहीं किया, एंड शी इज टेकिंग ऑल द नोट्स एंड काइंड ऑफ थिंग, एंड शी गेट्स द मैसेज, दैट्स फाइन। बट अगर आप वीडियो ऑन कर सकें तो आपके पास दो मौके हैं। दिस इज नॉट अबाउट द प्रेजेंटर, आपके पास दो मौके हैं। एक तो आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है, बिकॉज अगर आपको कोई देख नहीं पाएगा तो आपके एक्सप्रेशन नहीं देख पाता, या आपको लगता है कि इसमें तो आराम से हूं, तो यू विल बी वेरी कैजुअल। आप जो वीडियो ऑन करते हैं जो इंटरेक्शन का मौका मिल पाएगा, सामने वाला आपको देख पाएगा, आपके एक्सप्रेशन जान पाएगा कि मैं बोल रहा हूँ ना, वो समझ रहे हैं कि नहीं, आ भी रहा है कि नहीं, ऐसा ऐसा फील होगा। तो वीडियोस ऑन करना अच्छा। दूसरा, क्योंकि हम लोग सब लोग टेम्परामेंट की काफी बातें करते हैं, तो देर आर सब टेम्परामेंट जो वीडियो ऑन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं साइलेंट ऑब्जर्वर। वंडरफुल, बिकम अ साइलेंट ऑब्जर्वर। आप साइलेंट ऑब्जर्वर भी रह सकते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाइए। ये जो मौका है, ये नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई किसी को जज नहीं करता है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो अगर आपको नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहां पर आपको ये भी नहीं बोला जा रहा कि आप, अगर सपोज कीजिए आप 4 ग्रुप में बैठे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं और आप नहीं बोल रहे, तो लोग कहेंगे, आपको लगता है कि मुझे बोलने को बोला जाएगा, यहाँ तो ये भी नहीं बोला जा रहा आपसे। सो टेक द बेनिफिट ऑफ दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस। तो जैसा भी बात कर रहे थे कि ह्यूमनिस्टिक लेवल पे बात करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि अब अभी हम डिस्कशन स्टेज में हैं एंड वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट्स ऑल एवरीबॉडीज प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को हम ह्यूमन लेवल पे बात करें रादर देन किसी भी लर्नड लेवल पे। व्हाट माय मीन इज, एज ए ह्यूमन बीइंग हम जैसे हैं, हम इमोशनल बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग है, जैसे फंडामेंटल थिंग्स, और सोल की बात करें तो आगे चले जाते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स और इमोशनल बीइंग्स है। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं और डिस्कशन प्लेटफॉर्म आ पाते हैं। आज हमारे ग्रुप में कुछ ऑथर्स हैं, कुछ पोएट्स हैं, यस, कुछ राइटर्स हैं, कुछ कोचेज हैं, सबके अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी अपनी चीजें हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं, खुद डिस्कवर की हैं। तो क्यों ना उसको शेयर करें, ताकि एक दूसरे को गहराई पता लगे। और वो न्यूट्रल है, इट्स न्यूट्रल, नॉट लाइक यू नो inclined towards any particular side or religion or thought process or political background or something। ऐसा ना हो के ह्यूमन, और ह्यूमन पे बात आपसे शेयर कर लेता हूँ, ह्यूमन पे बात ना दोहराई। ह्यूमन लेवल पे एक अफ्रीकन, एक अमेरिकन, एक ऑस्ट्रेलियन और एक इंडियन में क्या फर्क हो सकता है, सोचा आपने कभी? ह्यूमन लेवल, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम क्या फर्क हो सकता है? अब बहुत सारी रिसर्च चल रही है इसके। अब जीन्स तो हमारे पास आते ही ऊपर से, जीन्स तो ऊपर से हमारे पास आ ही रहे हैं, लेकिन बच्चों में एक चीज ऐसी है जो बिल्कुल कॉमन है हर तरह के बच्चे, इवन वो जानवर के बच्चे में कॉमन, एंड दैट इज सो इंटरेस्टिंग टू नो। एंड वी ऑल, काफी सारे लोग जानते हैं कि केयर, कंपैशन, कंसर्न, एम्पैथी, लव, these are the 5 or 6 feelings which are inbuilt in the child। जो चाहे कहीं भी पैदा हुआ, चाहे वो शेर का बच्चा है, हिरन का बच्चा है, चूहे का बच्चा है, कछुए का बच्चा है, हमारा बच्चा है, किसी का बच्चा है, चाहे अफ्रीका में पैदा हुआ, तो ना इंटरनेट पर जाके हमने बड़े सारे बच्चों की फोटो देखी, तो नवजात शिशु जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें पूरा एक कोलाज है और उसके अंदर डिफरेंट वर्ल्ड के माँ बच्चों की फोटो है। माँ बच्चों की जो नवजात फोटो है ना, उसमें आप देखोगे यू विल फाइंड द ह्यूमैनिटी देयर। वहां कोई बीच में कंसर्न नहीं। तो व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू इज कि ये सब चीजें हमें एक चीज की तरफ ले जाती है कि दैट्स ओके, वी आर ह्यूमंस एंड इमोशनल बीइंग्स फर्स्ट। So let's discuss about those issues rather than something which we have
learned through our environment and learned through our bringing. So आज का जो सेशन है हार्ट टू हार्ट, ये हार्ट टू हार्ट नाम भी हमने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, कैसे करें, क्या लिखें उसका नाम. हार्ट टू हार्ट इज गुड बिकॉज हार्ट टू हार्ट में, सो इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट जब भी हम किसी रिलेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा ये क्यों बोलते हैं उससे दिल का कनेक्शन है, ये क्यों नहीं बोलते दिमाग से दिमाग का कनेक्शन है. और कभी आपने सुना कि मेरा ना उससे माइंड टू माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा है. व्हाई माइंड टू माइंड कनेक्शन इज नॉट देयर, जबकि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट माइंड. फिर भी जब कनेक्शन की बात आती है तो हार्ट आ जाता है, बाकी सेकंड माइंड आ जाता है. क्योंकि आपके कनेक्शन माइंड से जब बनते हैं तो वो बिजनेस कनेक्शंस होते हैं, दे आर गुड ऑल्सो, वो बनने चाहिए. लेकिन आपका जो रियल कनेक्शन है वो हार्ट टू हार्ट होता है. और हम चाह रहे हैं यहाँ जो लोग जुड़े हमारे साथ, जो स्टार्टअप में हमारी ट्रेवल करें, हमारे साथ आगे बढ़े, वो हार्ट टू हार्ट लें, यानी हार्ट को आगे रखें और माइंड को फॉलो करते रहे उसके पीछे. एंड दैट विल बी अ बिगर यू कैन से डीपर कनेक्शंस रादर देन माइंड टू माइंड की. यस, जैसे फॉर एग्जांपल ना, कई ग्रुप में क्या हो रहा है, अरुण तो बहुत सारे ग्रुप के मॉडरेटर्स हैं, कुछ ग्रुप मेरे भी हैं. कई ग्रुप्स में क्या हो रहा है, पीपल फाइंड दैट, इंक्लूडिंग मेनी ऑफ अस, फाइंड दैट कि ये ग्रुप ना प्रमोशन के लिए, इन द सेंस इफ आई पुट समथिंग इन द ग्रुप पीपल विल लाइक इट. कल भी ऐसा हुआ, तो किससे बात हो रही थी, मैंने कहा वंडरफुल, इफ यू वांट टू गिव समथिंग ऑफ योर्स, जस्ट मेक कनेक्शन विद द ग्रुप फर्स्ट. कनेक्शन बनाइए ग्रुप से पहले, आइए ग्रुप में, ग्रुप के लोगों से बातचीत कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, कनेक्शन बनाइए, कनेक्शन बना के आगे बढ़िए. और वो कनेक्शन कहां से बनेगा, हार्ट टू हार्ट. और वहां से ये टॉपिक निकला कि हार्ट टू हार्ट बात करते हैं. और आज वी आर हियर, सो वी हैव विद अस J. Kumar and Redmi Note 9, 2 people here more. So can we have your introduction please, so that we can introduce ourselves. हम यहाँ पर हो सकता है कुछ नए लोग हों, एक दूसरे को नहीं जानते हो, so we can have a brief introduction about ourselves, start with, so that we can know that where we are coming from. So we can start with Pratibha. Thank you so much, and good morning to everybody. Yes, good morning. It's a very good platform to learn, to express. And जब आज हार्ट टू हार्ट की बात हो रही है, और जब अभी महेश जी ने कहा कि हम क्या क्या सीख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इंट्रोडक्शन में पहले दे दूं. माई सेल्फ प्रतिभा, आई एम मदर ऑफ 2 kids, and the elder one is in 12th and the younger was in class 9. And apart from that, I am residing in Allahabad and working with All India Radio since last 10 years as a compeer. I am hosting live programs on radio, and I can write. I am a poet, I am a story writer, and I have learned so many things. एंड वही बात आ गई अब कि हम सीखते जा रहे हैं, लेकिन वो एंड नहीं आ रहा. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, और हर सीढ़ी पर वो कंटेंटमेंट नहीं आ रहा है. लेकिन वो हर सीढ़ी हमारे जो जर्नी में वो एड ऑन हो रही है, एज अ वन मोर स्टेप, कि हम अपने आप को नरिश करते जा रहे हैं. एंड आई थिंक मुझे अब जाकर सीखते मुझे वो गोल मिल गया कि उसके बियॉन्ड अब कुछ नहीं है. क्योंकि मैंने एक चीज सीखी अरुण भैया से कि जब आप जो सोचते हो, जो आप यूनिवर्स में सेंड करते हो, वो आपके पास आता है. एंड आई सेंट दैट थॉट, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, कि जो मुझे एक इनसाइट दे पाए. तो लकीली आई गॉट दैट मैसेज ऑफ दैट Understanding Bhagavad Gita in 18 days. I enrolled in that, and you won't believe, thrice in a day I was attending the morning session, afternoon session, and the evening session. It was not like कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था. It was for that purpose कि I wanted to learn more and more, कि मुझे कुछ भी चीज मिस ना हो जाए. तो जो मेरे मैसेज सेंड किया था यूनिवर्स में, एंड वो फॉर्चुनेटली वो घूम घाम के मेरे पास बहुत जल्दी और बहुत इजीली आ गया. तो ये हुआ. एंड आई वाज लुकिंग फॉर कि गीतोपनिषद बोला जाता है, एंड मतलब पता नहीं कहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया है.
you must be aware, in Bangalore there is a Advaita Academy. They are conducting 1 month program on Advaita Vedanta, and that I am also attending. So I am getting that कि जो अल्टीमेट गोल जो है वो कहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन देता है, तो वो मुझे मिल गया. तो it is my journey and it was all about me. Wonderful, wonderful. So Pratibha, we'll come back to you again. महेश एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रतिभा 2 मिनट की अपनी कविता सुना दें. 2 मिनट की पता नहीं क्योंकि सबको टाइम देना है. तो actually we'll come back, Arun, we'll come back. Introduction part कर लेते हैं, we'll come back to Pratibha knows that मैंने भी request किया Pratibha से. Yes, Devan Malas. Devan, आप good morning to you. कैसे हैं आप? ऑडिबल हूं मैं देवन आपको? आप ऑडिबल नहीं है देवन, आवाज नहीं आ रही आपकी. देवेन आपका माइक चल रहा है, लेकिन शायद माइक में से वॉल्यूम कम है, या देख लें एक बार. हाँ, अब शायद आ रहा है. देवन माइक ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं. नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है. ओके, जब तक आप वॉइस ठीक कीजिए, जब ट्राई कीजिए एंड विल कम बैक टू यू. आ रही है? एक बार ट्राई कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए. हाँ, शायद अब आई. बोलिए. अभी आ रहा है? हाँ देवन, अब आ रहा है. कैसे हैं आप? Yes. Welcome, Devan. Welcome to Excellent. Heart to Heart from Star Trek. Good morning to you. Good morning, sir. Just we हमारा जो फर्स्ट राउंड चल रहा है, ये सब्जेक्ट मतलब मैं समझा ही नहीं है, इसके लिए थोड़ा मुझे समझाएंगे कि एग्जैक्टली. ओके. तो हम लोग इसके बारे में हम इसके बारे में बात ही कर रहे थे. आप थोड़ा सा 5 मिनट आपको नीचे, मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्चुअली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, हम स्टार ट्रेक के बारे में आपको कुछ आइडिया है? स्टार ट्रेक क्या है, क्या करता है, क्या है ये? एनी आइडिया देवन आपको? किसके बारे में? देवन, आप किस रेफरेंस से आए? मुझे आइडिया मिल जाएगा आपका. आप किस रेफरेंस से आए हैं? मैं मिस्टर अरुण प्रभु की सिस्टर के रेफरेंस से आया हूँ. ओके, फाइन. सिस्टर, उनका नाम? मिसेस सुनीता प्रभु. अच्छा, सुनीता प्रभु. ओके, दैट्स ग्रेट. देवन जी, हम लोग स्टार ट्रेक ग्लोबल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड वी आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट, सो नॉट ओनली स्टार ट्रेक ग्लोबल बट बहुत अलग अलग जगह से हम लोग हैं. और ये जो आज का जो सेशन है ना, ये सेशन है डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू का. नो एजुकेशन, नो ट्रेनिंग, नो ज्ञान. Here we are talking about life in a very very neutral format, जहां पर हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. हम लोग जो लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनके लाइफ के इनसाइट्स शेयर करेंगे. एंड इफ यू वांट टू शो सम क्रिएटिविटी हियर, वी विल डू दैट. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसको थोड़ा सा हटके बनाया गया है, ताकि हम लोग सब एक दूसरे से एक्सप्रेस कर पाए और सीख पाए एक दूसरे के एक्सपीरियंस से. सो इट्स अ वेरी वेरी ओपन प्लेटफॉर्म फॉर यू. और जैसे जैसे आप और थोड़ा सा हमारे से जुड़ेंगे, हमारे कुछ प्रोग्राम्स है उसके बारे में जानेंगे, तो आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा बट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड स्टार ट्रेक ग्लोबल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज कर रही है इसको, वो होलिस्टिक लिविंग के ऊपर काम कर रही है. एंड इट इज हैज अ मिशन कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करें जहां पर केयर, कंपैशन, कंसर्न हो, हेल्थ हो, और हम लोग नेचर के साथ जितना मिलकर चल सकते हैं उतना मिलकर चले. सो हम बहुत ह्यूमनिस्टिक लेवल पे बात करेंगे. No therapies, no techniques, no gyan, no training. It's about us, heart to heart, right? That's in short I can tell you. Is that fine, देवेन जी? इतने से काम चल जाएगा? अरे नहीं सर, काम तो अभी एक्चुअली आप उनको ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल शायद 1 साल से बहुत सारे ट्रेनिंग्स और वेबिनार जो लोग ने अटेंड किए, इसके वजह से आपने ये स्टैंड रखा है. आई थिंक बिकॉज few months back आपका और एक हुआ था वेबिनार, and that time you had introduced yourself, जो अभी I don't remember the exact words, but you have your forte. Mr. Arun ji has his forte, so I thought that would be a second session related to that.
but this time your means agenda is different. So देवेन जी उसका हुआ क्या, हमने बहुत हम अभी से नहीं है, बहुत टाइम से हैं। जैसे अगर आपने पिछला अटेंड किया हो हमारा, जिसमें हमने आई एम ओके, शायद आपने वो अटेंड किया होगा, आई एम ओके, सॉरी इट्स ओके, कोरोना के ऊपर जो हमने किया था, वो अटेंड किया था आपने लास्ट टाइम? Must be 6 months back. अच्छा 6 मंथ बैक कुछ और अटेंड किया था। आप बिल्कुल ठीक करें, आपने बिल्कुल जो समझा ना, बिल्कुल ठीक समझा। इतना कुछ हो रहा है, इतनी सेमिनार्स, इतनी वेबिनार्स चल रही हैं और सब में कोई ना कोई चीज सिखाई जा रही है, तो कहते हैं ना घड़ा आपका भर के ना बाहर टपकने लगता है, ऐसा हो गया। तो कुछ जा ही नहीं रहा है अंदर, कुछ अंदर नहीं जा रहा है। तो वी थॉट कि ओके, घड़े को और भरते नहीं है, पहले ही भरा हुआ है घड़ा, क्यों ना हम एक दूसरे से, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक दूसरे के इनसाइट से सीखें। बिकॉज अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इनसाइट्स का मतलब होता है आपने जो कुछ सीखा उसमें से लिया क्या। सो मैंने 50 चीजें पढ़ी, मैंने 25 बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन उसमें से मैंने एक लाइन अपनी लाइफ में उतारी जिससे मुझे रिजल्ट मिला। तो वो क्या है, अगर वो मैं आपके सामने शेयर करूं यहाँ पर ग्रुप के साथ, तो शायद उससे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन या सीखने को मिलेगा रादर देन बुक्स। यू गेटिंग द पॉइंट ना? तो जो इनसाइट्स है, जो ह्यूमन लेवल पे जो इनसाइट्स है, वो इनसाइट्स के तौर पे हम लोग यहाँ एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे के साथ जुड़े, इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। अलग अलग जगह से आ रहे हैं हम लोग, तो लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप बनेगा जहां पर हम कोई सिखा नहीं रहे हैं कुछ, बिकॉज वो अलग चीजें हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को। सो दैट इज द, ये एक ट्राई है, एक कोशिश है हमारी तरफ से कि थोड़ा सा प्रेशर कम किया जाए लोगों पे, सिखाने का और सीखने का प्रेशर कम किया जाए। उनको एक जगह मिले कि संडे सुबह 11 बजे मैं जा सकता हूं ऐसी जगह पे जहां पर मुझे सुनने को मिलेगा दूसरों की लर्निंग्स, और वो भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई स्पेसिफिक थेरेपी या टेक्निक नहीं, कोई मैं ऐसा नहीं, ह्यूमन लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हम न्यूट्रल बात कर रहे हैं जो एक ह्यूमन लेवल पे करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट वी थॉट कि ये थोड़ा सा प्रेशर कम करेगा और थोड़ा आपको एक रिजुविनेशन देगा अंदर से कि मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप 11 o'clock संडे, चाहे कहीं भी हूं दुनिया में। दिस संडे 11 o'clock आई हैव अ ग्रुप जो सुनता भी है और हम लोग एक दूसरे सीखते भी हैं, एंड दे आर माई गुड फ्रेंड्स लाइक दिस। ये एक थॉट है, ये एक देवन वो है, एक इच्छा है जिसका आप भी अब पार्ट बन गए हो, बाय द वे, टू बाय अटेंडिंग दिस यू आर ए पार्ट ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाट इट इज देवन जी। हाँ जी, बताइए। Thank you. Yes, it is. I'm very much obliged, and I would be actually. My request is you can take someone else just now, because actually ये जो 11 बजे दुकानें बंद होती है ना, so I have just purchased things, and even I did not have my breakfast also. So I'm fine. ब्रेकफास्ट करके फिर जुड़िए, ब्रेकफास्ट करके जुड़िए, खाली पेट कुछ नहीं होता है, ब्रेकफास्ट करके आइए, है ना? क्या बोलते हैं उसको, क्या खाली पेट भजन नहीं होता, क्या बोलते हैं प्रतिभा? समथिंग भी से ना, एक कहावत है। हाँ, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले देवन से खाली पेट बैठ के हमारी बात सुनेंगे? प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट देवन, यू आर मोस्ट वेलकम बैक एनी टाइम, यू कैन जॉइन दैट, वी आर हियर टिल 12। Okay sir, yes right, thank you yes. Sir, yes sir. Wonderful. So we can have PK Gupta ji, I think. हाँ जी सर। सर कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, इट्स अ प्लेजर टू लिसन टू यू। वेलकम टू हार्ट। थैंक यू सो मच। सर आपका वीडियो मिल सकता है, आपकी फोटो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको देखने तो और अच्छा लगेगा इफ पॉसिबल। मैं एक्चुअली अभी इस हालत में नहीं हूँ अपनी शक्ल दिखाने के लिए। ओके फाइन। आपकी आवाज ही बड़ी अच्छी है सर, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और so अगर कुछ पूछना चाहें ग्रुप के बारे में तो पूछ सकते हैं, बट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज सर। ओके, सी आई एम PK Gupta, Pramod Kumar Gupta, and I am based in Gurgaon. I am a retired general manager human resource from corporate sector, and right now I am advising a couple of companies on human resource matters. And I have a lot of interest in occult and your field. It's I love to listen to all of you, Arun ji, aap, Nazia Parveen and others. That's great. Glad to have you here. By the way, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं, दोबारा से रिपीट एक बार हल्का सा कर देता हूँ और लोगों के लिए भी। हार्ट टू हार्ट में हमने एक चीज को चेंज किया है जी, और वो चीज ये है कि यहाँ पर वी वर
वी आर ओनली टॉकिंग फ्रॉम द ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स से हैं, आपको पता ही है, ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जैसे हम एज वी आर ह्यूमन फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स एंड वी आर इमोशनल बीइंग फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स, तो हम उसी लेवल पे बात करते हैं, उसी लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि वहीं से हमारा कनेक्शन मिल रहा है, वहीं से कनेक्शन मिल रहा है। तो हम लोगों ने जो भी लाइफ में सीखा है, जो करा है, वो साइड में आज हम डिस्कशन के लिए यहाँ पर आए हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बिल्कुल ठीक है, राइट, स्टे हियर। Redmi Note 9, can we have you here? आपका नाम नहीं आ रहा है, मुझे Redmi Note 9 बोलना पड़ रहा है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है महेश। वाह 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 वाह, आवाज पहचान है। प्रेरणा जी खोलिए फिर तो, पहचान दिखाई दीजिए एक बार सबको। I'm so happy you recognized me. Hello everybody. Hello Mahesh sir. आपको भूल सकता है कोई भूल सकता है? हाँ, मैं खतरनाक काफी हूँ, भुलाई नहीं भूलती। भूल के देखो जरा, ऐसा वाली। कैसे हो आप प्रेरणा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम लॉग्ड इन फ्रॉम अ डिफरेंट फोन एंड मुझे इसका नेम चेंज करना नहीं आ रहा। No issues at all. That's why. And congratulations for a beautiful, beautiful, beautiful concept. It's okay, was amazing. This is amazing. We actually need a platform जहाँ पे हम आपस में बातचीत कर सकें, और हम एक just a place where we can just be ourselves. Absolutely, Prerna. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, be yourself. And can you introduce yourself, Prerna जी? थोड़ा सबको पता चल जाएगा आप कौन हैं, introduce कर पाएंगे अपने आप को briefly? Okay. Hi everybody, I'm Prerna Sopti and have been into corporate from a very long time, into multiple roles, into trainings, storytelling. Right now I'm learning about a new industry which is called recruitment through Arun Prabhuji. He is guiding me now into a new industry in totality. मेको कहानी सुनना, सुनाना, पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसलिए एक YouTube चैनल है मेरा, स्माइल विद प्रेरणा सोप्ती, जिसमें हंसना, हंसाना, कुछ शायरी, कुछ जोक्स, कुछ वन लाइनर्स जो मैं खुद लिखती हूँ उनके थ्रू करती हूँ। And I'm a traveler and I love to travel through books and through such webinars. So thank you everybody for making me a part of this. Next time we will have you on video, right? So we can see your aura. We can see your aura. Pakka, promise. Oh, that's great. So we are now moving to Reena ji. Reena Bahari, please. Are you there? Are you there? Yes, बिल्कुल. Introduce Reena ji अपने आप को briefly so that we know who you are. जी, okay. ठीक है जी, मगर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। इतना कुछ है आपके बारे में, कितना बोलेंगे, है ना? कितना बोल सकते हैं? Briefly introduce कर दी ताकि हम पता चले हम किससे बात कर रहे हैं। कुछ है नहीं सर, जो कुछ भी सीखा है आप ही लोगों से सीखा है। मैं तो एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ और EFT प्रैक्टिशनर हूँ रिसेंटली महेश सर से कोर्स करने के बाद, और उसके बाद मैं एक प्राउड होम मेकर हूँ। अभी जी बच्चा मेरे पास आया था तो राइट मतलब ये कि मेरा जो मेन सेंटर राइट नाउ जो है वो बच्चे हैं। एंड आई एम अ रीसेंट यूट्यूबर। मैंने एक नया चैनल शुरू किया है रिमी आंटी के ठहाके। प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। इट्स जस्ट मेकिंग मॉकरी ऑफ सिचुएशंस, नॉट ऑफ एनीबॉडी। लाइक छोटी छोटी सिचुएशंस है, जैसे किसी के घर में कभी चोरी हो जाती है तो हम उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी मैंने लेटेस्ट एपिसोड एक डाला है जिसमें सास बहू की नोकझोंक वगैरह होती है, तो प्लीज डू गो वॉच इट एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म प्रमोट करने की। थैंक यू वेरी मच रीना जी। और बात है रिमी आंटी के ठाके, मैंने भी जाके सुने, ठाके मारते देखिए बहुत सीरियस हो गया, कुछ करके देखते हैं। तो रिमी आंटी के पास जाते हैं तो आपके ठाके रुक नहीं सकते। यू कैन वॉच इट, यस यू कैन वॉच इट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सो वी हैव जय कुमार जी, आप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपने आप को? जय कुमार जी, वी हैव यू हियर, ग्रेट टू हैव यू हियर। डू वी नो जय कुमार? Oh, sorry. Yeah, you can come there. Yes, Mr. Kumar, are you there? So there are two Kumars.
Yeah, are you able to hear me? Absolutely loud and clear, Kumar ji. Achha. Yeah, hi, good morning to everybody. My name is Jeev Kumar. I am working in a tech firm as a DGM Technology. At the back, I am a certified financial planner also. That's wonderful. So I have met some of your team members also. So in touch with, and with Arun, I have been in touch with for last many years. Okay. And I was hearing that, you know, he is doing something extra other than his work also. Oh yes, yes, doing lot of things, you know, expect from what. Okay, Jay Kumar ji, लेकिन इस सेशन में आने का कैसे सोचा? Because that's a very different kind of session, heart to heart with Star Trek. काम और उसके दौरान कुछ लोगों से मैं अपने, जैसे मैंने बताया, being a financial planner, I have been meeting many people. तो मुझे काफी सारी चीजें जो दुनिया में और भी हो रही है ना, उससे बारे में थोड़ा सा लोगों से मिलके थोड़ा पता चला. कुछ चीजों में मेरा इंटरेस्ट वैसे भी पहले से था, छोटे होते से, बट ये है कि मे बी उस टाइम पे इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे. राइट. लेकिन आजकल इस टाइप की चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा कुछ है कि हटके जो आप अपनी जॉब या उससे प्रोफेशन से करते हो, एंड स्पेशली व्हेन यू लर्न, यू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू. Wonderful, great. You meet somebody and then you keep on learning something new further. वो जो घड़ा भरने वाली बात थी ना, घड़ा भर गया, अब उससे बाहर निकालना है, तो that is a part of learning also. Absolutely. So यहाँ पर अजय कुमार जी, एक आपको संतुष्टि मिल सकती है, असंतुष्टि मिल सकती है. संतुष्टि ये कि यहाँ पर आपको डिस्कशन करने का टाइम मिलेगा, सुनने का टाइम मिलेगा, लोगों की इनसाइट्स. असंतुष्टि ये कि यहाँ पर सीखने को शायद हमारे पास सिखाने को कुछ नहीं होगा, बिकॉज नो टीचिंग, नो ट्रेनिंग एंड नो ज्ञान, बिकॉज ज्ञान एवरीवेयर इज देयर. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू, एंड आपके एक्सपीरियंसेस, दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, आपसे सुनेंगे. And that, thank you very much, Kumar ji, for introducing yourself. Mukesh Kumar ji, can you introduce briefly yourself? Yes, sir. Yes, why not? Good morning, everyone. My name is Mukesh Kumar Agrawal, and I am a commerce graduate and postgraduate in the same stream. Also done my MBA and semi-qualified chartered accountant, and have been experienced as an accountant in an MNC for last 13 years. Okay. So basically, I have got chance to serve to two big corporate companies. Like one is Genpact and the other one is EXL Services. And I'm married. I have 3 kids, 2 daughters and 1 son, and a beautiful wife. And the life is so far so good. And basically, I believe to be part of the social people, and I believe in learning. That's why I don't want to lose any occasion that is coming to my way. Okay. And that's why I'm here. So यहाँ पर कैसे पता लगा आपको, मुकेश जी, कहाँ, किसके थ्रू आए, मतलब रेफरेंस है या आपको लिंक मिला? What came from what, मतलब? Speak to Change Foundation. Okay. The credit goes to and the Arun sir. Yes. These people are doing wonderful job. I know that. Yeah. Wonderful. Yeah. Thanks to have you here, because this session or this platform is an entirely different thing from anything you will find here, because we are not going to talk about any specific issue here or any specific method or therapy or whatever. We will go to the foundation of ourselves, like we are human beings and we are emotional beings. So talk about our emotions, our humanities, and that's it. So जैसे कि अभी आपने, जैसे मुकेश जी का एग्जांपल लेता हूँ, मुकेश जी ने हमने बोला कि मैं ये हूँ, वंडरफुल, ये मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं क्या हूँ वो ये हो गया, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ पर्सन, आई एम लाइक दिस एंड दैट. ये सो हम उस लेवल पे बात करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड यू विल एंजॉय दैट. एंड कौन बच गया जिसको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है? कोई है और कोई नहीं? ओके, वंडरफुल. So we have introduced ourselves and we know that we are coming from different backgrounds. तो एक फॉर्मेट में आपसे शेयर कर लेता हूँ. जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि हम सब लोग बहुत कुछ लाइफ में सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन लेवल पे बात करें तो हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हम सब लोग इमोशंस के साथ आते हैं, हम सब लोग फील करते हैं और अपने अपने हिसाब से फील करते हैं. तो आज का जो प्लेटफॉर्म है, इसको लाइट रखते हैं, और उसको लाइट रखने की जिम्मेदारी मैं शुरुआत करता हूँ प्रतिभा से. इसको थोड़ा सा लाइट रखें. वी हैव स्टिल 20 minutes left with us and we have a lot of people to share something. मेरे कुछ क्वेश्चन है जो मैं अरुण जी से पूछना चाहूंगा, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है उससे हमें कुछ थोड़ा सा सुनने को मिलेगा, व्हाट ही इज फाउंड आउट. तो प्रतिभा से स्टार्ट करते हैं. प्रतिभा इज अ गुड राइटर, शी राइट्स. तो प्रतिभा कुछ ऐसा बताएं जो आपको लगता है कि हम सबके लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इमोशनल बीइंग एक अच्छा लग सकता है. प्लीज शेयर योर थॉट्स इन अ पोएम.
whatever you have written? Everybody has that power, that potential कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड हम मतलब हमें पता नहीं होता, वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट. एंड जब हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो अब हमें पता चलता है कि अरे वाह, हम तो ऐसा कर सकते थे, इससे भी बेहतर. तो अब जैसे कि हम सब में एक एनर्जी है. अगर हम स्पिरिचुअलिटी के टर्म में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हर इंसान उस एनर्जी के साथ पैदा होता है, और जो उस एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर पाता है तो उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं है. मतलब आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं. तो मैं ये सोचती थी कि कैसे वो एनर्जी अवेक होगी. अगर वो अवेक होगी तो क्या होगा. तो मैंने एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि अल्लड़ सी अलसाई सी. तो मैंने लिखा है, एंड इट्स ऑल अबाउट दैट एनर्जी विच वी ऑल हैव. कि अगर वो नहीं जागती है तो क्या होता है, और अगर जाग जाती है तो क्या होगा. तो मैं सुनाती हूँ इसको. तुम अल्हड़ सी अलसाई सी उस नव यौवना की तरह हो. तुम अल्हड़ सी अलसाई सी उस नव यौवना की तरह हो, जो अपनी नव ऊर्जा के उन्माद में बेख्याल उनिंदी सी पड़ी रहती है. उनिंदी मतलब जो हम मतलब नींद में होते हैं, ना गहरी होती है ना वैसी होती है कि नींद आ रही है जैसे है. जो अपनी नव ऊर्जा के उन्माद में बेख्याल उनिंदी सी पड़ी रहती है. तुम उठ जाओ तो शक्ति का संचार होता है. तुम उठ जाओ तो शक्ति का संचार होता है. पर तुम मेरी हथी हो, भाव अपने को देती हो. सदियों से ऐसी ही अलसाई सी अनमनी पड़ी हो. तुम शक्ति का प्रतिबिंब हो, शिव तुम्हारे मिलन को तरसते हैं. तुम शक्ति का प्रतिबिंब हो, शिव तुम्हारे मिलन को तरसते हैं. पर तुमको फर्क कहाँ, तुम ये सब बंद आंखों से देखती हो. जानती हो तुम कल्याण की देवी हो. तुम उठ जाओ तो ऊर्जा का पुंज प्रस्फुटित हो जाए, बंद रास्तों को रोशनी मिल जाए. तुम उठ जाओ तो ऊर्जा का पुंज प्रस्फुटित हो जाए, बंद रास्तों को रोशनी मिल जाए. मार्ग प्रशस्त हो जाए इस आत्मा का, जीवन इस भव सागर से तर जाए. पर तुम निष्ठुर हो. तुम कठिन डगर की दुहाई देती हो. भान है तुम्हें अपनी शक्ति का, फिर भी शिथिलता का परिचय देती हो. भान मतलब जानकारी. मौन की इस अवस्था से बाहर आ जाओ. मौन की इस अवस्था से बाहर आ जाओ. जन्म जन्मांतर की सुषुप्ति को छोड़ अब तो जाग जाओ. सुषुप्ति दैट डीप स्लीप, दैट स्लम्बर जिसको हम बोलते हैं. मौन की इस अवस्था से बाहर आ जाओ. जन्म जन्मांतर की सुषुप्ति को छोड़ अब तो जाग जाओ. जीवन रागों के शोर में भी तुम सुषुप्त पड़ी हो. अलसाई सी, नींदी सी, अल्हड़ सी, असहज सी. अब तो इन 7 सुरों को गुनगुनाओ. मतलब इट वॉज ऑल अबाउट दैट कुंडलिनी शक्ति विच वी ऑल हैव. कि अगर वो जाग जाती है तो हम कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि शक्ति, कुंडलिनी शक्ति इज अ शक्ति एंड शिव जो है वो यहाँ है. तो जब वो जागृत होती है तो शक्ति का शिव से मिलन होता है और हम इस भव सागर से कर सकते हैं. तो इट वॉज ऑल अबाउट दैट एनर्जी वी हैव, दैट वी नीड टू गेट इट अवे. अब वो हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे जगा पाएंगे, कैसे वो एक एक चक्रा से उठते 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 वो 7 रागों को गुनगुनाएगी और फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी. थैंक यू. म्यूट महेश, यू आर म्यूट. सॉरी फॉर दैट. मैं पीछे कट रही हूँ. मैंने कहा प्रतिभा प्रतिभा आपने लिखी है? मैंने लिखी है. Thank you so much. I know that. This is the मतलब like I put that photo in that, that it is portraying. It is all about that Kundalini Shakti that we have. Yeah, thank you so much for that. Thank you so much. बहुत गहराई थी इसके अंदर और फिर हम गहराई में डूब जा रहे हैं.
थैंक यू सो मच प्रतिभा फॉर दैट, वंडरफुल। रितु जी ने ज्वाइन किया है, दीपा ने ज्वाइन किया है हमें, एंड वी स्टिल हैव 15 मिनट्स, सो कैन वी हैव रितु जी योर इंट्रोडक्शन, a brief introduction of Ritu ji, please. Thanks for joining us heart to heart from Star Trek. Yes, Ritu ji. Good morning. Very good morning to you. Good morning. Sorry for joining late. I had to attend another webinar. Oh, yes. So introduction in the sense, okay, I think everybody knows that I'm a clinical psychologist, I'm a psychotherapist and a counselor, a corporate trainer and a hypnotherapist. Wonderful. रितु जी, जो कुछ भी आपने बताया वो आप करते हो, हम जानना चाहते हैं आप कौन हो। अच्छा। ये तो आप करते हो। या अब मैं कौन हूँ? Well, yes. Yeah, a positive, happy, joyful human being. Wow, great, wonderful. So जैसे हम बात कर रहे थे, just take it like this. Yeah. इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोडक्शन भी हम बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं आजकल, वो दे रहे हैं जो हम करते हैं उसको साइड में कर देते हैं। हम ऐसे मजाक कर रहे थे, हम जो करते हैं उसको साइड में करते हैं। आई एम अ कोच, आई एम अ राइटर, आई एम अ ऑथर, आई एम दिस, आई एम दैट, उसको साइड में। दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज नॉट हु वी आर, राइट? सो अगर हम हु वी आर की बात करें तो इसके बारे में एक आपसे शेयर भी कर लेता हूँ, फिर दीपा से इंट्रोडक्शन लेंगे। अब दीपा को आइडिया मिलेगा मुझे क्या बोलना है, तो पहले से तैयार हो जाएंगे। तो बोलेंगे मैं आईटी प्रोफेशनल, आई नो दैट, बट क्या बोलने वाली हूँ मुझे पता है। But Mahesh ji, sometimes but the work you do does affect who you are. Absolutely, absolutely, that affects. Right. I know that affects, and too much affects. Yes, बहुत affect करता है, too much. So I'm with you, but just joking, you know, light बनाने के लिए जोक कर रहा हूँ कि No, this is a very good way. शुरुआत हम करते हैं वहां से कि हम, you know, कैसे हैं। So जैसे बात हो रही थी मेरे और मेरे घर में क्या होता है, just making ये रियल एग्जांपल है। मेरी वाइफ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आती है, मेडिटेशन बैकग्राउंड से आती है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ वो क्या है, तो बोलेगी हम आत्मा है। तो मैंने कहा अगर कोई हमारी बात सुन ले तो हमारे घर में कोई आएगा नहीं, तो यहाँ तो आत्माएं रहती हैं, ये तो लोग रहते नहीं है, पीपल आर आत्माएं। तो आत्मा का नाम सुनते ही पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि आत्मा, जबकि हम सब लोग दैट इज रियलिटी, लेकिन लोगों को लगता है आत्मा है। सो व्हाट वी आर डूइंग दिस हियर, हार्ट टू हार्ट इज ऑल अबाउट जस्ट डिस्कवरिंग। थैंक यू वेरी मच रितु फॉर जॉइनिंग इन, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहां पर शायद बहुत दिनों बाद हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर ना हम कोई टीच करेंगे, ना हम कोई ट्रेन करेंगे, ना हम वहां पर कोई थेरेपी, कोई सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे ह्यूमन की, ह्यूमैनिटी की, यहाँ बात करेंगे इमोशंस की, जो हमारा फंडामेंटल इशू है। सो ओके, थैंक यू रितु जी, एंड देन दीपा, नाउ योर टर्न, प्लीज इंट्रोड्यूस। सॉरी महेश जी थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। मुकेश जी प्लीज। सर मैं पर्सनली बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ इस सेशन में आने के बाद। अभी मेरे को 5 मिनट ही हुए हैं ज्वाइन करे हुए, बट आई रियली थैंकफुल अरुण सर दैट ही हैज शेयर्ड दैट लिंक टू जॉइनिंग दिस सेशन। और वास्तव में हमें ना हमेशा यही बताते हैं कि हम, क्योंकि हमें एजुकेशन ही वो वाली मिलती है कि लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, बट बेसिकली जैसे आपने आत्मा वाली जो बात बोली है ना, वो एग्जैक्टली वो सेम वर्ड मेरे भी होते हैं। बट है ना, आज की जो दुनिया हो गई ना, वो ऐसे लोग है ना कहते हैं ये बेवकूफ पता नहीं कौन सी बातों में चला गया, ये क्या कह रहा है ये। सही कह रहे हैं, ये दिस इज नॉट द प्राणी, मतलब ये कुछ अलग ही है। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे यहाँ पर आकर, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस सेशन को आगे कंटिन्यू रखूं। वंडरफुल, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू फॉर दैट, एंड दिस इज द पावर। यस प्रतिभा, कुछ बोल रही हैं आप? ओके रितु जी, एक्चुअली मुझे 2 लाइंस इसमें बोलनी थी। प्लीज दिस इज अ वेरी गुड लाइक व्हाट आई रेड समवेयर एंड इट स्टेड विथ मी, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो जैसे उन्होंने बोला ना, तो एसेंस तो वही है, एसेंस वही है, बिल्कुल एसेंस वही है, एसेंस जस्ट वही है। वी आर हियर टू हैव अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, बिल्कुल एसेंस वही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस दीपा, please introduce yourself briefly. Anji, hello everyone. Yes, hello. I am Dipakshi Malhotra. और क्या बताओ, born and brought up Delhi, अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, IT में जॉब करती हूँ, और मैं ये सीख रही हूँ कि जिंदगी में मेन मेरा जो फोकस है कि अपने वीकनेसेस को ओवरकम करना, स्पेशली फियर एंड एंगर। सर आपने जो चीज बोली वो मैं एक्चुअली साई सचित्रा पढ़ती हूँ, मैं रेगुलरली पढ़ रही हूँ, और उसमें भी यही लिखा है कि इंसान एक आत्मा है जिसने चोला पहना हुआ है एक शरीर का, और हम उसी में फंसे रह जाते हैं।
जो कि हमारी गलती है। एक्चुअली ना ये चोले ही लड़ रहे हैं आपस में, इंसान थोड़ी लड़ रहे हैं, ये चोले ही लड़ रहे हैं, ये चोलों में ही ये सब गड़बड़ होती है। सबको पता है, देखिए सबको पता है हम इंसान है, चोला में फिर भी लड़ते हैं आपस में, फिर भी ईगो आती है उनके बीच में, क्योंकि वो चोले जो है ना वो इतने ओवर पावर कर लेते हैं इंसान को। वंडरफुल, थैंक यू दीपा फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि मैं ये हूँ और मैं क्या करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ क्योंकि ये फॉर लिविंग है। सो अगर मैं देखूँ उसको, who we are and what we do for living is different, and some के लिए वो सेम होता है लेकिन कुछ बहुतों के लिए डिफरेंट होता है। So that's wonderful. Thank you very much Deepa for introducing yourself, and we still have 5-6 more minutes and I want to go to ask something about Arun, to Arun, because आज शांत बैठे हैं, आज मौका दे रहे हैं हमें सबको प्लेटफॉर्म पे आने का, लेकिन ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और इस पर्टिकुलर चीज को हम आगे लेके जा रहे हैं। And we have also here Vibha Nashin, who is our associate, and she's with us for lot of time, but she's not available on the video right now. But Arun, ये जो प्लेटफॉर्म अभी आप देख रहे हैं, हमने जो आपके दिमाग से निकला हमने शेयर किया, what are your thoughts about that? You know, how you're seeing it, how it is, you know, in that jungle of webinars and you know all of knowledge, ज्ञान, where we find ourselves this session. थैंक यू सो मच महेश। महेश, जब आपने कहा कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है तो मेरे को अपना इंट्रोडक्शन मिल गया है, ठीक है ना। मेरा एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम अ सीकर। ओह ये दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। क्योंकि लाइफ में मैंने देखा, एक ही चीज देखी है कि जब तक हम सीकिंग करते रहेंगे ना तो हम अपने चोलों से निकलते रहेंगे। जिस दिन हमने ये सोच समझ लिया कि बस मेरे को तो सब आ गया, उस दिन हम चोला पहनना शुरू कर देंगे। और ये जो चोले होते हैं ना, ये बिल्कुल सही कहे गए, चोले जो है ना वो हमारे को अपनी जिंदगी जीने से रोकते हैं, हर चोला। और वो हर चोला हमें एक आइडेंटिटी, वो होता क्या है कि हम ना जब भी, जैसे ही हम पैदा होते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, हु एम आई। वो बच्चा है, बच्चा सोच रहा होता है कि मैं कौन हूं। तो जैसे जैसे बढ़ते हैं माँ बाप एक नाम दे देते हैं, अरुण। अच्छा, मुझे लग जाता ओहो हो मैं अरुण हूं। ओके, सो आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू से रहती है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ती रहती है। फिर हम बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फिर पापा हूँ, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, या ब्ला 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 चलता रहता है कि डिसैटिस्फाइड से रहते हैं। तो जब भी वो सीकिंग मोड ऑन रहता है ना, तो हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि हम चोले छोड़ते रहेंगे, चोले पकड़ते रहेंगे। वरना तो ये है कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऑथर हूँ, मैं एक कोच हूँ और मेरा मन कर रहा है डांस करने का, ठीक है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, तो मैं पता ये सोचता रहूंगा यार मैं डांस करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, यार लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया है क्या। तो मैंने जो चोला पकड़ रखा है ना ऑथर और उसका, वो मुझे डांस करने से रोक रहा है, तो मुझे मजा लेने से रोक रहा है। तो मैं एक सीकर हूँ। और आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा था इसलिए क्योंकि आज मुझे नहीं बोलने का मौका मिल रहा था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे से हर वर्कशॉप में मैं सीकर ही बना रहूंगा। आज आप सब लोगों से ना मुझे मिलके इतना अच्छा लग रहा है। हर एक व्यक्ति को जब आप जानने की कोशिश करते हो ना, एक ब्रह्मांड है वो, हर व्यक्ति एक ब्रह्मांड है। और उनकी जब एस्पिरेशंस, उनकी भावनाएं और उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी एक दुनिया है यहाँ पे ना। मेरे सामने करीब 12 दुनिया है यहाँ पे, और हर दुनिया ना एक किताब है। अगर मैं लिख पाता तो शायद 12 किताबें लिख सकता था यहाँ पे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ना किताब छुपी हुई है जो वो लिखना चाहता है, लेकिन लिखता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं मेरी किताब की कोई कीमत रहेगी नहीं। किताब की कीमत बिकने से नहीं होती है। किताब की कीमत वो एक्सपीरियंसेस हैं, वो गुलदस्ते का पार्ट है जो किसी न किसी के साथ रिलेट करेगा, किसी न किसी के साथ रिलेट करेगा। इसलिए मैं सबको, वैसे तो मैं सबको वो कहता हूं कि यार अपनी जीवनी की किताब तो जरूर लिखो, सब लिखो, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है मुझे, और ये बहुत अच्छा महेश, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का ब्रेन चाइल्ड महेश का था कि हाउ टू ब्रिंग आउट सम चेंज, बिकॉज आजकल वेबिनार, वाकई में वेबिनार ढाई इतनी सारी चीजें ज्ञान बांट लेते हैं। और महेश ने बिल्कुल सही कहा है कि और अगर 3 महीने लॉकडाउन रहा तो हम सब बस हो गया, हमारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, सबका निर्वाण हो गया। इतने ज्ञानी बन जाएंगे। मैं तो और भैया सॉरी टू इंटरप्ट, इतने सारे वेबिनार करके जब सब ऊपर जाएंगे तो वहां भी वेबिनार ही होगा। वहां पे भगवान पूछेंगे ना,
ऊपर वाला कहेगा यार ये तुम वेबिनार नीचे ही करते रहा करो यार, तुम ऊपर भी आगे यही कर रहे हो। वहां पर भी लोग भगवान पूछेंगे तुमने क्या किया? सर मैंने 300 वेबिनार की। दूसरा बोलेगा 350 तो मैंने किए सर सिर्फ 3 साल के अंदर। कंपटीशन फिर वेबिनार में भी स्टार्ट हो गया है। बट यू नो दिस इज सच अ हिलेरियस थिंग। बट थैंक यू अरुण फॉर ब्रिंगिंग ऑल द थिंग्स। व्हाट सो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपसे एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा बिफोर वी गो, बिकॉज वी हैव 2-3 मिनट्स मोर टू गो अहेड। हम चाहते हैं यहाँ बैठ के बात करते रहें, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है। हम इस प्रोग्राम को एक फॉर्मेट देने वाले हैं, और वो और अरुण और हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि उस फॉर्मेट को कैसे दिया जाए। हम आपसे सजेस्ट करेंगे। तो इफ आई कैन आस्क यू दैट, एक हम इस, जो कि ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो हार्ट टू हार्ट, अगर अरुण से मैं सिर्फ सजेशन रख रहा हूँ प्लेट के ऊपर बिकॉज सबके सामने, अगर हम हार्ट टू हार्ट एक ग्रुप को क्रिएट करें, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप चाहे कहीं भी हो, और वहां पर हम सिर्फ इसलिए क्रिएट नहीं करें कि वहां कुछ डालना है, सिर्फ इसलिए कि हमारी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास चली जाए जो हार्ट टू हार्ट में, सिर्फ ओनली इंफॉर्मेटिव ग्रुप, जहां पर सिर्फ एडमिन, मतलब इट्स नॉट अ कॉन्वर्सेशनल ग्रुप, इट्स बिकॉज लाइफ में आप पूरे हफ्ते कुछ भी करते रहो, 11 बजे सुबह संडे को आपको यहाँ एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर हम लोग नॉन जजमेंटल, ह्यूमनिस्टिक, इमोशनल बात कर सकते हैं। सो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, हम टॉकिंग टू अरुण बात करते हैं इस बारे में, कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये हार्ट टू हार्ट जो है आपके सामने हो रहा है, और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो और लोगों को वहां ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन लोगों ने हमारा कोई सेमिनार अटेंड किया हो, बिकॉज मैंने पाया बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो बोलना नहीं चाहते। बिकॉज यहाँ देखिए, अगर मेरे और अरुण की बात करें तो हम लोग पता नहीं कितने साल जानते हैं, जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारा, ऐसा लगता है। बट मेरे और उनका डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट है, हम दोनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, हमारा टेम्परामेंट बिल्कुल डिफरेंट है, बट स्टिल वी आर टुगेदर बिकॉज हम ह्यूमनिस्टिक लेवल पे लोग हैं। एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट इज कनेक्ट हार्ट टू हार्ट। कभी भी ना किसी रिलीजन, किसी कंट्री, किसी से नहीं होगा, आपका हार्ट किसी से भी जुड़ सकता है। एंड दैट्स व्हाई द कनेक्शन थ्रेड बिटवीन अस इज हार्ट टू हार्ट। सो यहाँ पर नो ईगो, नो जेलिसी, नो कॉम्पिटिशन, नो नथिंग, समथिंग हार्ट टू हार्ट। अगर हम लोग हार्ट टू हार्ट जुड़ेंगे, वी आर स्टेइंग हियर एंड दैट्स आवर टारगेट। सो इफ वी कैन डू दैट, वंडरफुल। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप ग्रुप से शेयर करना चाहें, एंड दैट इज अबाउट 2-3 मिनट्स, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास टाइम नहीं होगा। अगर 2-3 मिनट में कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, जैसे अरुण ने बोला, तो हो सकता है अरुण का डांस देखने को मिल जाए। अरुण ने बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, हाँ बाथरूम सिंगर है तो वो वाला नहीं, बिकॉज वो बैन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कि जस्ट गिव अस, अरुण को बताइए, मुझे बताइए, ग्रुप में लिखिए भेजिए कि मेरे पास कुछ है, मैं ग्रुप से शेयर करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ह्यूमन लेवल पे आपको अच्छा लगेगा। वी आर वेलकमिंग दैट। बट ध्यान रखिएगा 2-3 मिनट से ऊपर का ना हो, बिकॉज हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो हमें शेयर करनी है, और अगली बार हम कुछ और भी ऐड करेंगे इसके अंदर, ताकि हम ग्राउंड कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट अस, एंड आई एम गिविंग, बिकॉज अरुण ने मुझे स्टेज दिया था, मैं अरुण को वापस स्टेज करता हूँ। मैं सर एक रिक्वेस्ट करूं, इसका थोड़ा सा टाइम चेंज कर सकते हैं, 11:30 या 12? वाओ दीपा, ये सब चीजें हम उस ग्रुप में डिस्कस करते हैं। अभी तो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन फेज है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी कैन डू। सो आई एम गिविंग द स्क्रीन बैक टू अरुण। अरुण प्लीज टेक इट एंड जस्ट थैंक यू। जी थोड़ा टाइम भी बढ़ा दीजिए। हाँ रीना जी, मुझे पता आप यही बोलने वाली थी, टाइम बढ़ा दीजिए, आपको तो यही आने वाला था। महेश जी एंड अरुण जी, अरुण सर आपको कंक्लूड करेंगे, सेशन एंड करेंगे। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, और मैं आई डोंट वांट दैट यू आंसर दैट क्वेश्चन राइट नाउ। अगले सेशन के लिए सर मेरे सवाल का सर जवाब एक आप रखिएगा तैयार, प्लीज। कई बार क्या होता है, जैसे कि जब हम ऑफिस लाइफ जी रहे होते हैं, क्या लाइक कोई भी इस तरह का जो है मेंटल लेवल पे कोई एक सेशन हम अटेंड करते हैं, तो बोला जाता है जैसे कि एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली जाए, स्पीच तैयार कर ली जाए 5 मिनट की, 7 मिनट की, और जब हम वो डिलीवर कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन है चाहे वो स्पीच है, और हमसे बोला जाता है यार बी नेचुरल, शो व्हाट यू एक्चुअली आर, तो वो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। एक चीज आप हम पे थोप रहे हैं फोर्सफुली कि आपको ये चीज तैयार करनी है, और फिर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बी नेचुरल भी रहना है। सो वो दोनों चीजें कैसे मेंटेन की जाएं, वो सर मेरे को उस चीज का आंसर चाहिए। मैं आंसर तो नहीं दूंगा, लेकिन मुझे हंसी पता क्यों आ रही है, वो ये आ रही है, बी नेचुरल अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली। नेचुरल तो रहो, लेकिन हमारी तरफ से नेचुरल रहो। तो आई अंडरस्टैंड दैट मुकेश जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ, और अगली बार हम इसको लेंगे, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, और बहुत लोगों के साथ हो रहा है, उन बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और उनको बोला था हम बोल तो रहे नेचुरल रहो, लेकिन इस फ्रेमवर्क में रहना है आप।
So we understand that and we'll take it. Right? Yes, sir. Okay, please thank you so much. conclude the session. Yeah, नहीं, thank you so much, मुकेश जी. आपके से ना मुझे वो याद आ गया बॉस का लाइन कि you are free to express yourself. You express yourself, but just get it approved from me. Yes. Approval मिलना चाहिए. That's it. That's it. मेरे से अप्रूवल ले लेना, बाकी आप फ्री हो, ठीक है ना. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. एंड मुझे सबसे अच्छा इस ग्रुप में पता क्या लगता है, ये जो हार्ट टू हार्ट स्टार्ट करने में, इसमें मैं सुन सकता हूँ, बस मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है ना. दैट इज वंडरफुल. और जब एक एक व्यक्ति के साथ हम बैठ के देखेंगे कि उनका ब्रह्मांड, तो बहुत अच्छा लगेगा. हर बंदे के अंदर एक हर कली, हर बंदा एक फ्लावर है, ठीक है. थैंक यू सो मच. और मेरे ख्याल से महेश, हमने नेक्स्ट संडे का प्लान किया हुआ है शायद, है ना? Yes, we can do that next Sunday. Yes. ठीक है. So next Sunday 11 o'clock, आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा, आप और लोगों को इनवाइट कीजिए. हम एक रिचुअल बनाना चाहते हैं. अभी तो हम हर मंथ में 1 या 2 बार करेंगे. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हम उसको एक रेगुलर संडे का प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें आप यहाँ पे आ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, जोक सुना सकते हैं, अपने बारे में बात कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें. इट्स योर प्लेटफॉर्म. एंड शायद एक मोनोटनी से आप बाहर निकल पाएंगे, हम भी निकल पाएंगे. और पहली बार ऐसा होगा कि आप सब वेबिनार दे रहे होंगे और मैं, महेश और नाजिया और विभा हम सुन रहे होंगे, क्योंकि हम भी तो सीकर्स हैं. हम इस बार आपसे सीखना चाहेंगे. सबसे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी. यस, अरुण बेवर, जाने से पहले मैं सबको एक चीज दे देता हूँ. अगली बार हम एक चीज तो करने वाले, विच मैंने अरुण से परमिशन नहीं ली है, लेकिन ये हमने जब किया था ना, तो उसके बाद मतलब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया. अपनी लाइफ में आपने मोस्ट स्टूपिडियस्ट थिंग क्या किया है, जो आपको लगता है यार इससे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं हो सकता, हम वो शेयर करेंगे अगली बार कि मैंने लाइफ में सबसे स्टूपिड काम ये वाला किया और आज मुझे हंसी आती है, बताने में झिझक आती है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. 1 minute for you. You know, I have something. मुझे दिमाग में है, बहुत बड़ा स्टूपिड काम किया था मैंने. Let's talk about that next time. But महेश एक आइडिया दे देता हूँ. आपने स्टूपिड की बात की ना, तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि अब आप बोलोगे कि यार ये देखो, ये अपने आप को बड़ा कोच वोच कहता है, ये अच्छा ये ऐसी हरकतें करता था. तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है, मतलब बड़ा हंसी आएगी कि. और ये एक बात है, मैं और मेरा फ्रेंड भूपेश, हम जब मतलब when we were, आज भी we are young यार, but when we are much, मतलब comparatively much younger, तो एक होटल में हम बैठे हुए थे और हम खाना खा रहे थे. तो हमारे सामने वाले टेबल में ना एक व्यक्ति खा रहा था पकोड़े, पनीर पकोड़े, ठीक है. मेरे को और भूपेश को लगा यार पनीर पकोड़े खाने चाहिए, ऐसे हम बात कर रहे थे. तो हुआ क्या, वो थोड़ी देर के लिए ना वो बाथरूम चला गया. हमने इतनी स्टूपिडेस्ट थिंग किया, हम जाके उसके टेबल में से 2 पकोड़े उठा के खा के. वो बंदा वापस आया और तो कंफ्यूज हो गया, कहता है 4 पकोड़े छोड़ के गया था. अच्छा, ऐसी चीजें सुन के ना बड़ी हंसी आती है. अभी तक याद करता हूँ, ऐसी भी स्टूपिड चीजें भी तुमने की थी. Anyways, और सबसे बड़ी बात है कि we are सब qualified. When we say what we do, then we do this, you know. But humanistic level पे हम फिर चारों तरफ देखते, किसी ने देखा तो नहीं ना, किसी ने देखा तो नहीं. Thank you for that. And let's meet, because now we are 5 minutes. तो अभी 1 घंटे का टाइम ही रख रहे हैं. Let's meet. Thank you so much, Arun, and thank you everybody for joining in. Thank you so much.